हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है सैटरडे, मेरी छुट्टी थी आज एंड कल भी छुट्टी है, कल है संडे। सो अगर आज के टेम्परेचर की बात करें, आज का टेम्परेचर था -9। सुबह से स्नो पड़ रही थी, अब तो नहीं पड़ रही है, बट यस ठंडी है बाहर। जब स्नो पड़ती है, विंड चलती है ना, तो ठंड हो जाती है। और हाँ, अभी जो टाइम हो रहा है वो शाम का टाइम हो रहा है। मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया था, मन ही नहीं किया। और काम तो किए ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, काम तो हम करते ही हैं। तो फिर सोचा कि चलो अब व्लॉग बना लेती हूँ एंड आप सबके रूबरू भी हुआ जाए। एंड आज मुझे ना आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है। आप वो बात सुन के बताइएगा कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, क्या ऐसा होना चाहिए या ना होना चाहिए। ये मैं बाद में पूछूंगी आपसे, जब आपको बताऊंगी कि बात क्या है। पहले थोड़ा सा हम घर का काम कर लेते हैं एंड फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। यहाँ पर अनाया बना रही थी ड्राइंग। अनाया को ना कुछ कुछ बनाना बहुत अच्छा लगता है, और ये भी अनाया ने की है ड्राइंग। ये बैग बनाया होगा इसने। सब जगह पे कुछ कुछ सामान रखा है, इनको भी सेट कर लेते हैं। इसको उठाते हैं, रखें साइड पे। अनाया इसके साथ खेल रही थी। यहाँ पे देख रही है, पॉपकॉर्न बनाए थे इसके लिए। इसने किसी के साथ शेयर नहीं किए और खाए भी नहीं। बैठ के देखो। इसको उठा के किचन में रखते हैं। और ये डिशेस देख रहे हो आप, इतनी डिशेस हो गई हैं। और ये चेयर, इसको इसकी जगह पे। और ये आज लॉन्ड्री की थी, अभी मुझे ये कपड़े तय लगाने हैं। अरे रे, मैं इस पेन को ढूंढ रही थी, मैंने कहा पेन कहाँ चला गया। थोड़ा सा डाइनिंग टेबल की हालत भी सुधार देते हैं। क्या कर रही हो अनाया? ये है कि एप्पल रह गया है एक। आज मैंने दोपहर को बनाई थी आलू और बीन्स की सब्ज़ी। पानी पीती हूँ, बहुत प्यास लग रही है। थोड़ी देर पहले मैंने चाय पी थी और अभी प्यास लग रही है। वापस लिविंग रूम में। अनाया, ये नीचे गिरा दिया तुमने अपना ABC वाला चार्ट। यहाँ पे रख देती हूँ। ये स्क्विशी और ये फुटवियर ना। चलिए जी, ये काउच तो हो गया है सेट। ये ना, चलिए जी, लिविंग रूम की हालत तो हमने दी है सुधार। ये मेरा रोज़ का ही काम होता है। जब भी मुझे लगता है कि मैस सा हो रखा है, मैं क्लीन कर देती हूँ, मीन्स अरेंज कर देती हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे बैठे? और तुम बोल रही थी मेरी एक बुक नहीं मिल रही। बुक ढूंढ लो ना, कहाँ पे है? ढूंढ लो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आइडिया कहाँ पे है। मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा के साथ क्या बात हुई है, क्या गिर गया। Fixed iPad. It has to be less than 30 minutes, he said. मुझे नहीं पता। ये मेरे फ़ोन का कवर गिर गया था। अभी ये क्या कर रहे हो? ये कौन सी बॉल होती है? रग्बी बॉल? Football. I mean, American football. अमेरिकन फुटबॉल? पता नहीं क्या क्या। लगा लो भाई, कपड़े तय। टाइम 6 बजने वाले हैं। कपड़े लगाना सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे, सबसे ज़्यादा बोरिंग। That's why I don't want to do it. लेट्स डू टुगेदर आरव। No, do I have to? और हाँ जी, मैं ना पहले आपसे वो बात ही डिस्कस करती हूँ। मुझे लाइक आई लिव इन विनिपेग, तो मुझे पता चला है, ये बहुत अंदर वाली बात है। ऐसा तो नहीं कि किसी न्यूज़ में पेपर में आई है या नहीं, या आई भी होगी तो आई हैव नो आइडिया। बट ये बात बहुत बड़ी है एंड किसी के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है इससे। एंड डेफिनेटली यहाँ के रूल्स जहाँ जो इतने स्ट्रिक्ट हैं, इन चीज़ों पर बहुत बड़े एक्शंस लेते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बात बता देती हूँ। हाँ जी, तो बात ये है कि यहाँ पर विनिपेग में एक मॉन्टेसरी स्कूल है, और वहाँ पर क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर ना देखिए, जैसे सपोज 3 क्लासेस हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट सब चीज़ तो नहीं बता सकती, थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगी चीज़ों के बारे में। 3 क्लासेस हैं सपोज, तो वहाँ पर ना जैसे एक क्लास का बच्चा था, उसने क्या किया, वो अपनी क्लास से बाहर आ गया। ठीक है, मतलब
क्लास से बाहर आ गया। हालांकि जब हम क्लास में होते हैं तो हम डोर बिल्कुल क्लोज करके रखते हैं ताकि कोई बच्चा बाहर ना चला जाए, क्योंकि कुछ बच्चे शरारती होते हैं और समटाइम्स जो नए बच्चे आते हैं वो अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं, तो वो बच्चे भागकर बाहर की तरफ जाना चाहते हैं कि हमें अपनी मम्मा के पास जाना है या पापा के पास जाना है। सो दैट्स वाई जो डोर होता है वो ऑलवेज क्लोज होता है। तो सबसे पहली गलती, वो बच्चा क्लास से बाहर आ गया, उसने डोर ओपन किया, वो क्लास से बाहर आ गया, क्लास में किसी को भी नहीं पता चला। हालांकि एक क्लास में 3 टीचर्स होते हैं, मींस 1 एक मेन टीचर होता है, 2 असिस्टेंट्स होते हैं। मॉन्टेसरी स्कूल की बात कर रहे हैं हम। सो किसी को भी नहीं पता चला। इसका क्या मतलब कि वो क्लास में जो 3 टीचर थे उनका ध्यान कहाँ पर था? चलिए, उनका ध्यान नहीं था तो अनाया मम्मा बात कर रही है, मैं अब तुम बाद में बात करना, ठीक है? सो फिर वो बच्चा दूसरी क्लास में चला गया, ठीक है, दूसरी क्लास में चला गया, घूमा फिरा। उस क्लास के टीचर्स ने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये हमारी क्लास का बच्चा नहीं है, तो वो डिफरेंट क्लास का बच्चा है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। नहीं, जब उस बच्चे को किसी ने नोटिस ही नहीं किया तो फिर वो बच्चा वहाँ से भी बाहर निकला और वो एंटर किया 3rd क्लास में, ठीक है। तो हैरानी की बात, 3rd क्लास में एंटर किया, वहाँ पे भी किसी को कुछ नहीं पता चला। हालांकि देखिए, डोर हर क्लास का क्लोज होता है, उसने डोर भी ओपन किया होगा, वो क्लास में घूमा भी होगा, दूसरे बच्चे भी होते हैं जो नोटिस करते हैं। इट्स ऑब्वियस, बच्चे बहुत जल्दी से चीज़ें कैच करते हैं, अगर टीचर्स ना भी कर पाए कि कोई बच्चा क्या शरारत कर रहा है, किसने क्या कर दिया है ना। तो उस क्लास के टीचर्स को भी बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उस बच्चे को लगा कि मुझे तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया, मुझे अटेंशन ही नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो अटेंशन सीकर होते हैं, है ना। उस बच्चे को उन्होंने भी कुछ नहीं ध्यान दिया, तो वो बच्चा उस क्लास से बाहर आ गया। वो बच्चा क्लास से बाहर आ गया तो देखिए, जो ऑफिस होते हैं ना, जो प्रिंसिपल का ऑफिस बोलिए या जो डायरेक्टर का ऑफिस, मोंटेसरी स्कूल्स में ना डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर का ऑफिस होता है, उसके साथ ही मेन गेट होता है जहाँ से स्कूल में बच्चे एंटर करते हैं, है ना। तो क्योंकि जो भी कोई एंटर करता है तो सबसे पहले जो डायरेक्टर होती है उनकी नज़र पड़ती ही है कि डोर पर कौन है, या उनके पास एक्सेस होता है कि डोर को ओपन करने के लिए उनके पास एक बटन होता है, वो उसको दबा देते हैं तो कोई भी पर्सन अंदर एंटर कर सकता है। मीन्स कोई भी नहीं, जो पेरेंट्स होते हैं या जिनको किसी को अंदर आना होता है, अगर डायरेक्टर उनको जानते हैं। तो उस डायरेक्टर को भी कुछ नहीं पता चला, पता नहीं डायरेक्टर थी नहीं उस दिन स्कूल में। तो उस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक मेन डोर है ना, वो जैसे हम दरवाज़ा पुश करके भी ओपन कर सकते हैं, है ना। बाहर से कोई बंदा अंदर एंटर कर ही नहीं सकता, वो लॉक हो जाता है जब तक हम अंदर से उसको पुश ना करें। या फिर अंदर से कैसे बाहर जाया जा सकता है, अंदर ना एक वो होता है पुश बटन, जो लाइक हैंडीकैप्स के लिए बना होता है। उस पुश बटन को दबाकर फिर वो छोटा बच्चा भी खोल सकता है ना। तो उस बच्चे ने क्या किया, जब उसने देखा मुझे ओपन एरिया में कोई नहीं देख रहा, मुझे क्लासेस में किसी ने भी नोटिस नहीं किया, उस बच्चे ने वो पुश बटन दबा दिया, डोर ओपन हो गया और वो बच्चा बाहर निकल गया। बाहर निकला वो बच्चा स्कूल से बाहर, ठीक है, एक 3-4 साल का बच्चा स्कूल से बाहर हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? उनकी सेफ्टी के लिए, राइट, ताकि वो कुछ सीखें। होता है कि स्टार्टिंग में बच्चों का मन नहीं भी लगता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों पर ध्यान ही ना दिया जाए। इस तरह के बच्चों पर तो स्पेशल ध्यान देना चाहिए, जो थोड़े से नोटोरियस होते हैं, जो अटेंशन सीकर होते हैं, या फिर मतलब होता है कई बच्चे इस तरह से होते हैं, है ना। तो वो बच्चा बाहर चला गया, बाहर। अच्छा, वो जो मोंटेसरी स्कूल है वो काफ़ी ऐसे वाले एरिया में है जहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं रहते, है ना, और वो हाईवे पे है स्कूल। तो बच्चा बाहर निकला, बच्चा बाहर निकल के वॉक करने लग गया, मतलब सड़क पे जाने लग गया। तो जो साथ वाली बिल्डिंग्स में बिजनेस वाले जो बंदे थे उन्होंने देखा कि इतना छोटा बच्चा ये कहाँ जा रहा है। एंड जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उनको पता होता है कि ये मोंटेसरी स्कूल है, यहीं से बच्चा या तो अंदर जाएगा या यहीं से बाहर आएगा, राइट। तो उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा, नोटिस किया और उन्होंने पुलिस को कॉल किया कि एक बच्चा
उनके माइंड में ये नहीं आया कि ये स्कूल से ही निकला है। लाइक किसी को क्या पता, क्योंकि स्कूल की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक इतना छोटा बच्चा मेन रोड पे चला जा रहा है, उसके आगे पीछे उन्होंने देखा कोई भी नहीं है। तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया एंड लाइक सीएफएस को कॉल किया, पुलिस में भी कॉल किया, जो जो पॉसिबल उनको लगा उन्होंने सब जगह पे कॉल किया कि ऐसे ऐसे करके बच्चा है, और वो बच्चे तक पहुंचे। उन्होंने बच्चे को अपने पास रखा ताकि बच्चा सेफ रहे, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, चाहे कुछ भी है, इतना छोटा बच्चा। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा कदम उठाया। ऐसे नहीं सोचा कि मुझे क्या लेना है, किसी का बच्चा है तो क्या, नहीं। उन्होंने जहाँ तक हो सका पुलिस को कॉल किया, सीएफएस को कॉल किया। तो जब पुलिस आई, सीएफएस आई, सभी आए, बच्चे के बारे में पता किया गया, तो पता चला कि ये बच्चा उस स्कूल में मतलब था और उस स्कूल से बाहर निकला है। तो फिर आप अब सोचिए कि किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन हुई एंड उस स्कूल पे अब क्या एक्शन लिया जाएगा। अभी इस चीज़ का ये प्रोसेस चल रहा है। बट बीइंग अ मॉन्टेसरी टीचर, मैं भी स्कूल में काम करती हूँ, तो हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया। नॉट पॉसिबल एट ऑल। हमारी क्लास में एक बच्चा अगर इधर से उधर भी हिलता है ना, तो हमारी नज़र उस पर जाती है कि ये यहाँ बैठा वर्क कर रहा था, ये यहाँ से यहाँ गया है, तो क्यों गया है। और डोर ओपन करना इज़ वेरी वेरी लाइक, कैसे बच्चा डोर ओपन कर लेगा, बहुत 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 बड़ी बात होती है। कई एक बच्चा हमारी क्लास में नया आया है, वो भी हर टाइम डोर के पास भागता है, उसे होता है कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है। तो हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे ने यही करना है, नज़र बचा के डोर के तक जाएगा। हालांकि वो छोटा है, वो ओपन ही नहीं कर सकता बेंड करके नोब को, बट हमारी नज़र हमेशा उस पर होती है। हमें हमारी क्लास में एक बच्चा इधर उधर भी होता है, तो हमें होता है कि वो बच्चा कहाँ गया, वो बच्चा कहाँ पे चला गया, क्योंकि समटाइम्स बच्चे वॉशरूम में चले जाते हैं। यहाँ पर जो वॉशरूम्स होते हैं क्लास के अंदर ही होते हैं, अटैच्ड वन, राइट। सो बच्चे टोटली हमारी नज़रों के सामने ही रहते हैं। तो अगर कोई बच्चा वॉशरूम में भी गया है तो हमें ध्यान होता है, हम उससे जाकर पूछते हैं, आर यू इन द वॉशरूम, लाइक क्या पूप कर रहे हो या पी कर रहे हो। मीन्स हमें बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना होता है। कि कई बच्चे शरारती होते हैं, देखिए वो टॉयलेट में भी कुछ भी कर सकते हैं, बच्चों का नहीं पता चलता उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो फिर अब हम सोचें कि ये तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो गई। एंड ऐसा नहीं कि वो नई मोंटेसरी है या एक्सपीरियंस्ड टीचर्स नहीं होंगे। वैसे तो कहते हैं जो होना होता है वो होता ही है, बट जो ये हुआ, आप बताइए क्या ये सही था? ऑब्वियस नॉट एट ऑल, है ना। मतलब पूरे स्कूल में एक भी स्टाफ को पता नहीं चला, उस बच्चे ने ऐसा चकमा दिया कि वो स्कूल से बाहर ही निकल गया। तो फिर बच्चे सेफ कहाँ? पेरेंट्स कितना विश्वास करके अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, है ना। हर किसी को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, चाहे वो कितना भी नॉटी हो, ना पढ़े ना कुछ करे, बट बच्चे की सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी। तो अभी प्रोसेस चल रहा है, देखो क्या होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वर्स्ट चीज़ हो सकती है कि उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। और मैं भी चाहती हूँ कि उनके अगेंस्ट ये इस तरह से एक्शन लेना चाहिए। उनका जो स्कूल है वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, ऐसी नेग्लिजेंसी है कि जो अनबियरेबल है, अनटॉलरेबल है। कि ऑब्वियस सी बात है, अभी पेरेंट्स भी उठ के आएंगे। अगर मुझे ये बात पता चली है, हालांकि हमारा स्कूल तो उसके आसपास भी नहीं है, तो पेरेंट्स को तो पता चला ही होगा। और जिनके बच्चे के साथ ये हुआ, तो उन पेरेंट्स ने कितनी कंप्लेंट्स की होंगी और भी, है ना। तो मतलब सुन के ये चीज़ें बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये हुआ है। एंड मतलब अब आप बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या उस स्कूल को बंद हो जाना चाहिए या उनको एक और मौका देना चाहिए। वैसे तो ये चीज़ें हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस अभी उस स्कूल की और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और भी आएंगी। तो लगता है कि स्कूल वो बंद हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। बिकॉज
पहले ही विनीपेग में बहुत कम डे केयर्स हैं, बहुत कम मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं एंड छोटे बच्चों को देखिए यहाँ पर सभी वर्किंग होते हैं, मदर फादर है ना, तो घर में बच्चों को रखना बहुत डिफ़िकल्ट है और स्पॉट नहीं मिल पाता तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ये अच्छा तो नहीं हुआ, बस मुझे यही चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी एंड या बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।